एटीएम से लेकर डेबिट कार्ड तक 1 जुलाई से कई सारे बैंकिंग नियम बदलने जा रहे हैं। जी हाँ, बार बार एटीएम जाकर पैसे निकालने की अगर आपकी भी आदत है तो 1 जुलाई से आपका पैसा निकलना महंगा होने वाला है। इसके अलावा भी दोस्तों 1 जुलाई से कई बैंकिंग नियम बदल रहे हैं। क्रेडिट कार्ड पेमेंट बिल में भी बदलाव हो रहा है और 1 जुलाई से कैश विड्रॉल चार्जेस भी बढ़ने जा रहे हैं। तो आपकी जेब अब कितनी ज्यादा कटेगी, आइए देखते हैं 1 जुलाई से लागू होने वाले सभी बैंकिंग न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस की जानकारी विस्तार से। दोस्तों, अगर आप भी क्रेडिट कार्ड के जरिए किराया का पेमेंट करते हो तो इसके भुगतान के लेन देन पर अब 1% अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा जुलाई से ही। ये शुल्क लेन देन की गई कुल राशि पर लगाया जाएगा और इसकी अधिकतम सीमा 4,999 रुपए प्रति महीना होगी। एक्चुअल में वजह यह है ना कि प्राइवेट सेक्टर के कई सारे बैंक जैसे HDFC, ICICI बैंक अपने एटीएम से लेकर क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव करने वाले हैं, जो कि 1 जुलाई 2025 से लागू होंगे। जैसे सबसे पहले अपन बात करें, ICICI बैंक ने अपने लेन देन के लिए कुछ सेवा शुल्क में संशोधन किया है, तो HDFC बैंक की तरफ से क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी बदलाव किया गया है। सबसे पहले एटीएम ट्रांजैक्शन पर चार्जेस को लेकर नए नियम देखिए आप। अब ICICI कस्टमर्स अगर किसी दूसरे बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो 3 फ्री ट्रांजैक्शन के बाद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर आपको 23 रुपए और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर 8.5 रुपए अतिरिक्त चार्जेस के रूप में देने पड़ेंगे, जबकि पहले ये चार्ज 21 रुपए लगता था। हालांकि मेट्रो शहरों में 3 मुफ्त ट्रांजैक्शन और छोटे शहरों में 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह से IMPS ट्रांजैक्शन को लेकर भी नियम है कि ट्रांजैक्शन अमाउंट के आधार पर शुल्क लगाया जाता है। 1,000 रुपए तक की राशि के लिए 2.5 रुपए प्रति लेन देन शुल्क लगता है, ये फिक्स होता है। फिर 1 लाख 5 लाख रुपए तक के लेन देन पर 15 रुपए तक आपको शुल्क IMPS ट्रांजैक्शन पर भी देना पड़ता है। राइट, वैसे ही कैश निकालने पर भी अब आपको ज्यादा चार्जेस देने पड़ेंगे, जैसे कि हर महीना 3 बार आप मुफ्त निकासी कर सकते हैं, अपने बैंक खाते से कैश विड्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद और ज्यादा कैश विड्रॉ करते हो तो प्रति लेन देन पर 150 रुपए तक का शुल्क लगेगा और 1 महीने में 1 लाख रुपए से ज्यादा की निकासी पर 1,000 रुपए पर 3.5 रुपए या 150 रुपए जो भी अधिक होगा आपको शुल्क देना पड़ेगा। इसी तरह से डेबिट कार्ड पर चार्जेस भी बदलने जा रहे हैं। नियमित डेबिट कार्ड के लिए सालाना चार्ज 300 रुपए तय किया गया। ग्रामीण स्थानों के लिए सालाना 150 रुपए डेबिट कार्ड मेंटेनेंस के रूप में आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। ठीक है, इसी तरह से ICICI बैंक ने DD यानी डिमांड ड्राफ्ट पर भी चार्जेस बढ़ा दिए हैं। जैसे DD पर अब आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा, तो 10,000 रुपए तक की DD बनाने पर 50 रुपए प्रति DD, 10,000 रुपए से ज्यादा होगी तो फिर प्रति 1000 5 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। न्यूनतम शुल्क 75 रुपए होगा और अधिकतम शुल्क 15,000 रुपए तक आपको पे करना पड़ेगा। इसी तरह से आप समझिए HDFC बैंक क्या बदलाव कर रहा है। इसके अलावा भी कुछ और बैंकों के नियम मैं आपको बताऊंगा आगे। देखो, HDFC बैंक ने गेमिंग सेक्टर पर पैसा खर्च करने के लिए नए नियम लागू किए। जैसे आप HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से Dream11, MPL जैसे गेमिंग एप्स पर हर महीने 10,000 रुपए से ज्यादा खर्च करते हो तब आपको 1% एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा और ये चार्ज महीने में 4,999 रुपए तक सीमित रहेगा। इसी तरह से अगर आप क्रेडिट कार्ड के जरिए थर्ड पार्टी वॉलेट्स को भी रिचार्ज करते हो, जैसे पेटीएम, मोबीक्विक, फ्रीचार्ज या ओला मनी जैसे वॉलेट में पैसा डालते हो, तो भी 10,000 रुपए से ज्यादा डिपॉजिट करने पर उस पर भी 1% चार्ज लगेगा। और इसी तरह से अगर आप HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड के जरिए किराए का पेमेंट करते हो तब भी आपको 1% अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। फ्यूल के लिए यानी पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए भी 15,000 रुपए से ज्यादा का लेन देन करने पर 1% एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा और 50,000 रुपए से ज्यादा का कोई भी यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हो, बिजली, नल, पानी वगैरह किसी का भी बिल, तो भी 1% आपको अतिरिक्त चार्जेस देने पड़ेंगे। और इसी तरह से एटीएम ट्रांजैक्शन के भी चार्जेस देखिए आप। मेट्रो शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता में केयर ICICI एटीएम से केवल 3 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे। उसके बाद आपको प्रति ट्रांजैक्शन पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, 23 रुपए तक शुल्क देना पड़ेगा। ये ICICI बैंक के डेबिट कार्ड एटीएम विड्रॉ चार्जेस को लेकर नए नियम है। और ICICI बैंक के जरिए अगर आप इंटरनेशनल पेमेंट सर्विस का यूज करते हो तो भारत से बाहर के एटीएम से पैसे निकालने पर ग्राहक को प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर 125 रुपए प्लस 3.5% करेंसी कन्वर्जन चार्ज देना पड़ेगा। और गैर वित्तीय ट्रांजैक्शन करते हो, जैसे आप फॉरेन में जाकर के एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हो, तो 25 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन अलग से चार्जेस लगेगा। और इसी तरह से जैसे कि मैंने आपको बताया, कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल 1 महीने की लिमिट के बाद आप अगर बैंक में पैसा जमा भी कराओगे तो भी उसके लिए अलग से आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। वो चार्जेस कितने होंगे, कितनी लिमिट पर, जानकारी आप देख सकते हैं। और इसी तरह से एक लिमिट के बाद ज्यादा आप पैसा विड्रॉल भी करते हो अपने बैंक अकाउंट से तो भी आपको ये चार्जेस देने पड़ेंगे। ये सभी नियम ICICI बैंक ग्राहकों के लिए लागू होने जा रहे हैं। और HDFC बैंक को लेकर भी मैंने आपको बताया, ऑनलाइन गेमिंग और वॉलेट पर नए चार्जेस लगेंगे। पहला तो ये है जिसमें आपको 1% अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। और इसी तरह से HDFC बैंक ने भी यूटिलिटी बिल पेमेंट पर भी और क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट को लेकर भी कुछ नए नियम लागू किए हैं। ये सभी नए नियम भी 1 जुलाई 2025 से लागू होने जा रहे हैं। ठीक है ना। इन नियमों के विस्तार से जानकारी थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। तो प्राइवेट सेक्टर के HDFC और ICICI के अलावा दोस्तों एक्सिस बैंक और फेडरल बैंक भी अपने चार्जेस बढ़ाने जा रहे हैं। कुछ बैंक तो ऑलरेडी चार्जेस बढ़ा चुके हैं, बाकी बैंक 1 जुलाई 2025 से अपने एटीएम और बैंकिंग चार्जेस के नियमों में बदलाव करने जा रहे हैं। जैसे फेडरल बैंक और एक्सिस बैंक के एटीएम ट्रांजैक्शन को लेकर जो नियम है, फेडरल वाला नियम 1 जून से लागू हो चुका है ऑलरेडी और एक्सिस बैंक का नियम 1 जुलाई से लागू होगा। इसमें भी आपको मेट्रो एरिया में हर महीने 3 और नॉन मेट्रो में 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे। उसके बाद 23 रुपए तक एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा एटीएम सर्विस को यूज करने के लिए। इसी तरह से SBI, HDFC, PNB, कोटक, येस बैंक ये सभी भी अपने एटीएम सर्विस यूजेज के नियम में बदलाव कर चुके हैं और चार्जेस को बढ़ाकर 23 रुपए कर चुके हैं सारे बैंक। ठीक है, तो ये तो बैंकिंग रूल्स रहे
रहे कुछ 1 जुलाई से। इसके अलावा आपको एक और अपडेट बता दूं, जुलाई में कुल 13 दिन बैंक भी बंद रहेंगे। अगर आपका बैंकों में कामकाज बढ़ता रहता है तो आगामी महीने में कई सारे त्योहार वगैरह आ रहे हैं, इस वजह से सार्वजनिक अवकाश रहेंगे। आरबीआई द्वारा जारी बैंक हॉलिडे का अपडेट आपको जरूर देख लेना चाहिए। हालांकि ये छुट्टियां अलग अलग राज्यों में अलग अलग दिन पड़ रही है। ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। 3 जुलाई को अगरतला में बैंक बंद रहेंगे। 5 जुलाई को गुरु हरगोबिंद जी का जन्मदिन के मौके पर देश के ज्यादातर राज्यों में बैंकों में अवकाश रहेगा। बाकी संडे, सेकंड, फोर्थ सैटरडे वगैरह इन डेज में बैंकों की हॉलिडे रहेगी, ठीक है ना। अच्छा, जीएसटी को लेकर भी 1 जुलाई से कुछ नियम बदलने जा रहे हैं। जीएसटी रिटर्न फाइलिंग को लेकर जो नया नियम लागू हो रहा है उसके मुताबिक दोस्तों अब आप जीएसटी यूजर जो है ड्यू डेट से 3 साल बाद अपना रिटर्न नहीं भर पाएंगे। जीएसटीएन की तरफ से एक एडवाइजरी जारी करके इस बात की जानकारी दी गई है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास जीएसटी रिटर्न की ओरिजिनल ड्यू डेट 19 जुलाई 2022 है तो आप 19 जुलाई 2025 तक ही उसका जीएसटी रिटर्न फाइल कर पाएंगे, समझ रहे हो। उसके बाद आप इसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि 1 जुलाई 2025 आते ही जीएसटी पोर्टल खुद ब खुद ओरिजिनल ड्यू डेट से 3 साल पुराना जीएसटी रिटर्न एक्सेप्ट करना बंद कर देगा। तो ये सभी कारोबारियों के लिए भी अपडेट है। जीएसटी रिटर्न को लेकर जुलाई से ये नियम बदलेगा, ठीक है। और बाकी आम आदमियों के लिए कुछ और नियम भी बदलने जा रहे हैं जुलाई से, जैसे कि अब पोस्ट ऑफिस डाक विभाग को लेकर भी एक नियम बदल रहा। अब उपभोक्ता अपनी डाक की रियल टाइम ट्रैकिंग कर सकेंगे और यूपीआई से पेमेंट की सुविधा भी मिलेगी अब आपको पोस्ट ऑफिस में भी। वहीं दोस्तों रेलवे यात्रियों के लिए भी अपडेट है। बिना आधार कार्ड ओटीपी के अब आप तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। 1 जुलाई 2025 से ये नए नियम लागू हो रहे हैं। मैंने आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर पहले भी बताया था रेलवे के इस नए नियम के बारे में। भारतीय रेलवे की तरफ से टिकट फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है और तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में अहम बदलाव किया है, जिसके मुताबिक अब 1 जुलाई से आपका आईआरसीटीसी अकाउंट के साथ आधार कार्ड लिंक करना अनिवार्य होगा। बिना आधार कार्ड के ओटीपी के आप तत्काल टिकट इमीडिएटली बुक नहीं कर पाएंगे। अब ऐसे में आप अपने आईआरसीटीसी अकाउंट के साथ आधार कार्ड को कैसे लिंक कर सकते हैं? आप आईआरसीटीसी के वेबसाइट या मोबाइल ऐप के ऊपर जाएंगे, वहां पर अपना आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन करना है और माई अकाउंट पेज पर जाकर के ऑथेंटिकेट यूजर चुनना है। वहां आपको अपना आधार नंबर या वीआईडी डालना है, फिर ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल करके आप सबमिट कर दें तो आपका आधार लिंक कंफर्मेशन जो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तत्काल टिकट बुकिंग में होने वाले फर्जीवाड़े पर और फर्जी एजेंट्स के जरिए बिकने वाली ब्लैक टिकट कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए रेलवे की तरफ से ये नए नियम लागू किए जा रहे हैं। 1 जुलाई से बदल जाएंगे ये नियम। मास्टर लिस्ट में भी इस तरह से आधार को वेरीफाइड कर सकते हैं आप। जो भी पैसेंजर है रेलवे के वो इस तरह से अपनी प्रोफाइल में आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं, ओके। और बाकी और भी 1 जुलाई 2025 से जो भी नियम बदलेंगे मैं आपको इसी चैनल डीएलएस न्यूज चैनल पर आगे आने वाले वीडियोस में बताता रहूंगा। तो बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।